साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम आंकड़े पर पहुंची थी और महज 52 सीटें जीत पाई थी। यहां तक कि विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिल पाया था कांग्रेस पार्टी को। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल आ गया था। देश में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेता पार्टी छोड़कर इधर उधर जाने लगे थे और सभी को एक डर सताने लगा था कि अब अगर हम कांग्रेस पार्टी के भीतर रहेंगे तो हमारा राजनीतिक जो करियर है वो तहस नहस हो जाएगा। और ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई काट नहीं ढूंढ पाता था। काट तो आज भी नहीं है, लेकिन उस वक्त लहर चलती थी और सुनामी चलती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाम की। और तब कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हो रहा था? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही थी और हालात ये आ गए थे कि कई कांग्रेस पार्टी के नेता, जो दिग्गज नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में अपने जीवन का आधा वक्त बिताया था, उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी थी। G23 उनमें से एक था। कई वरिष्ठ नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे, कपिल सिब्बल जैसे, विवेक तन्खा जैसे और आप मनीष तिवारी जैसे, इस तरह के तमाम नेताओं ने गांधी परिवार की लीडरशिप पर, राहुल गांधी पर, सोनिया और प्रियंका पर सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर दिए थे। और हालात ये आ गए थे कि अगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त कोई कदम नहीं उठाती तो शायद बहुत बड़ी बगावत होती। तब आनन फानन में सोनिया गांधी ने यह तय किया कि अगर राहुल गांधी से बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि 2014 से 2019 तक 5 सालों तक सोनिया गांधी ने लगातार देखा कि भाई राहुल गांधी कुछ तो कर पाए, लेकिन राहुल गांधी बार बार असफल हुए, बार बार। और असफलता सिर्फ चुनावी नहीं थी। अगर चुनावी असफलता हो तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। बार बार भाजपा इस देश में चुनाव हारी है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की क्षमताओं को किसी ने इतना कमतर नहीं आंका था। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसने 65 सालों तक देश में राज किया हो, अगर उस पार्टी की यह हालत आ जाए कि आपको लोकसभा में 44 और 52 सीटें मिले, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यह सिर्फ चुनावी हार का मसला नहीं है, बल्कि एक नेतृत्व का मसला था। तो राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी बड़ी चिंतित थी। सोनिया गांधी ने तब 19 के बाद जो 20 और 21 का दौर आया, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर उन्होंने सुधार करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो अपने रास्ते से अलग नहीं आ रहे थे। राहुल गांधी को कहा जाता था कि राहुल गांधी आप ये कीजिए, राहुल गांधी कुछ और करते थे, भाजपा को उसका फायदा मिल जाता था। और कई बड़े नेता भी छोड़ चुके थे। तब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आए। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को बुलाया था। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे राजनीतिक सलाहकार हैं, विश्लेषक हैं और वो हमें यहां पर मदद कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर इससे पहले कई राजनीतिक दलों के लिए काम कर चुके थे। वो यही काम करते आए थे। भाजपा के लिए काम किया था उन्होंने, टीएमसी के लिए काम किया था, जेडीयू के लिए काम किया था, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था, पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए काम किया था, यहां तक कि तेलंगाना में टीआरएस के लिए भी काम किया था, जगनमोहन रेड्डी के लिए काम। अनुभव की कमी नहीं थी उनको अपने काम में। सोनिया गांधी को लगा कि मेरा बेटा राहुल गांधी, वो तो कांग्रेस पार्टी को उठाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। 14 में कांग्रेस पार्टी की भद्द पिटवा दी, 19 में उससे बुरी भद्द पिटवा दी। अब अगर इसी तरह चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी देश में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो राहुल पर भरोसा करना सोनिया गांधी ने कम कर दिया। भरोसा मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि राहुल की रणनीतियों पर। जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी के अपने बेटे हैं, सोनिया गांधी ने अपनी सियासी विरासत उन्हें सौंपी है, तो वो वाला भरोसा तो है, लेकिन राजनीति के मैदान पर सोनिया को राहुल पर तनिक भी भरोसा नहीं रहा। लड़वाना राहुल गांधी के चेहरे पर था, राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपना था, लेकिन रणनीति उन्होंने ये प्लान किया कि प्रशांत किशोर को बुलाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार गड्ढे में जाती जा रही थी, उस कांग्रेस पार्टी को उठाने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। अब प्रशांत किशोर ने क्या किया, और ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं, इसका कनेक्शन आपको अब बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ नजर आएगा और राहुल गांधी और प्रशांत किशोर से भी नजर आएगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार बैठकें की। दिल्ली में उन दिनों बड़ी सुर्खियां होती थी। मैं खबरें लिखा करता था, भाई हर दिन प्रशांत किशोर ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की, आज सोनिया गांधी से, आज प्रेजेंटेशन दिया, ये किया वो किया। और तब कहा जाता है कि एक प्रेजेंटेशन दिया था प्रशांत किशोर ने
सोनिया गांधी के सामने। सोनिया गांधी थी, राहुल प्रियंका थे और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे। और प्रशांत किशोर 600 पेज का प्रेजेंटेशन बनाकर लाए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को सामने लाए, जनता को मुद्दों को उठाए, कैसे सरकार को घेरे और 2024 की तैयारी करे। लेकिन सब कुछ तय हो गया था। प्रशांत किशोर के कयास भी लगाए जाने लगे थे कि वो कांग्रेस पार्टी में जुड़ेंगे। यहां तक कि सोनिया गांधी ने उनके प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर, प्रशांत किशोर के काम से प्रभावित होकर यह तक कह दिया था कि हम प्रशांत किशोर को एक समिति बनाकर देंगे जहां पर प्रशांत किशोर इंडिपेंडेंट काम करेंगे। लेकिन एक बात थी जहां पर बात नहीं बन पाई, जहां पर कहानी बिगड़ गई और प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के रास्ते अलग हो गए। दरअसल प्रशांत किशोर ने जो सबसे बड़ी मांग रख दी थी वो थी राहुल गांधी का नेतृत्व से किनारा। उन्होंने दो बातें की। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। जब तक पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ेंगे तब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को हराते रहेंगे। लेकिन यह बात राहुल गांधी के अहंकार को बुरी तरह चोट पहुंचा गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी केंद्रीय नेतृत्व से अलग हटेंगे और केंद्रीय नेतृत्व सामान्य नेता संभालेंगे, ना कि गांधी परिवार। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बात पर सहमत नहीं हो पाए और दोनों ने प्रशांत किशोर का जो प्रेजेंटेशन था वो देखा, लेकिन उन्हें फिर जिम्मेदारी नहीं दी। आखिरकार प्रशांत किशोर के रास्ते अलग हो गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जूझती रही। अब ये कहानी मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जब प्रशांत किशोर ने बीते दिन बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर एक बयान दिया तो पूरी कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को नासमझ, कम पढ़ा लिखा और गैर राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति बताने में जुट गई है। क्या कहा प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर ने बड़ी ही एक तार्किक बात की और उन्होंने सच्चाई से पूरी तरह से जनता को वाकिफ कराया। देखिए, ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक राह तलाश रहे हैं, वो जो भी बोलते हैं उनकी अपनी एक राजनीतिक उसकी सोच रहती है। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर से आंकड़ों का जो खेल होता है, जो राजनीतिक दांव पेच का जो खेल होता है, उसके लिए तो खुद पार्टियां उन्हें बुलाती थी। भाई 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई है। इस मामले में तो प्रशांत किशोर को कोई टक्कर नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री मोदी उनको जानते हैं, जेडीयू जानती है उनको, टीएमसी जानती है उनको। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह एहसान फरामोशी करती है, किस तरह अपने नासमझ नेता को राजा बनाने के लिए जो सबसे समझदार व्यक्ति रहता है उसे भी नासमझ बनाने में तुल जाती है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसा। बिहार में जिस लिहाज से राहुल गांधी सक्रिय हो रहे हैं और जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमसे सक्रिय तो अब कोई है नहीं, हमसे ज्यादा तो बिहार का दर्द कोई समझता नहीं है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने ही, कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को समर्थन दे देकर बिहार में जंगल राज की कहानी अपने हाथों लिखवाई थी। लेकिन आज राहुल गांधी कहते हैं कि हम रोजगार लाएंगे, हम बिहार में कानून लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने एक सीधा सा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आपको बिहार के 40 जिलों के नाम भी नहीं पता होंगे। आप जब चुनाव होता है तो इसके अलावा बिहार में एक रात कभी आपने बिताई हो तो मुझे बता दीजिएगा। सीधी सी बात प्रशांत किशोर ने कही थी और शायद मुझे लगता है कि इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि यह हकीकत है। राहुल गांधी का कभी भी चुनाव के अलावा बिहार का दौरा हुआ ही नहीं है। कौन सा बिहार? बिहार में कोई टूरिस्ट प्लेस तो राहुल गांधी के हिसाब से है नहीं। राहुल गांधी तो वियतनाम जाते हैं, राहुल गांधी चीन जाते हैं, राहुल गांधी न्यूयॉर्क, इटली जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो मिजाज है वो बिहार वाला है नहीं। लेकिन अब बात तो निकल कर आई तो भाई अगर राहुल गांधी को किसी ने उनकी समझ पर कह दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो जाती है। पूरी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे चाणक्य को नासमझ कह दिया है। भाई कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो चाणक्य ही हैं। एक चाणक्य थे जिन्होंने एक चंद्रगुप्त को उठाया और उस एक चंद्रगुप्त के सहारे अपनी रणनीतियां बनाकर पूरे अखंड भारत में चंद्रगुप्त का शासन स्थापित करवा दिया। एक वो चाणक्य थे। एक आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य अमित शाह हैं,
जिन्होंने 2014 से कमान संभाली, तो आज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में है, और एक कांग्रेस पार्टी के चाणक्य हैं राहुल गांधी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी उल्टा काम करते हैं। राहुल गांधी पार्टी को बढ़ाने का नहीं, पार्टी को डुबोने के मामले में जो रणनीति बनाते हैं उसमें उनका कोई सानी नहीं है। जितनी शानदार रणनीति कांग्रेस पार्टी को डुबोने के लिए राहुल गांधी बना सकते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं बना सकता। चाहे फिर वो चौकीदार चोर का मामला हो, चाहे पेगासस का मामला हो, हिंडनबर्ग का मामला हो, 400 पार का मामला हो, और अब राहुल गांधी का चुनाव वाला मामला, SIR वाला मामला। तो प्रशांत किशोर ने कह दिया कि भाई राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों के नाम भी नहीं मालूम होंगे। अब कांग्रेस पार्टी को इतनी चोट लग गई कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े ट्वीट करना शुरू कर दिए और प्रशांत किशोर को यह याद दिलाना शुरू कर दिया कि भाई प्रशांत किशोर दी, बिहार में 40 राज्य नहीं, 40 जिले नहीं, बिहार में 38 जिले हैं। अब देखिए इत्तेफाक, आप देखिए कि जिस कांग्रेस पार्टी को, जब कांग्रेस पार्टी डूब रही थी, तो कांग्रेस पार्टी की जो सर्वे सर्वा हैं सोनिया गांधी, वो प्रशांत किशोर को बुलाती हैं। प्रशांत किशोर 600 पन्ने का प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और कांग्रेस पार्टी को डूबने से बचाने में मदद करते हैं। बेसहारा कांग्रेस पार्टी के लिए सहारा बनने की कोशिश करते हैं। आज वही कांग्रेस पार्टी के सहारा बनने वाले कभी प्रशांत किशोर, जिनकी समझ पर सोनिया गांधी को भरोसा था, जिनकी समझ के सहारे कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती थी, आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उन्हें याद दिला रहे हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, 40 नहीं, और यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की समझ प्रशांत किशोर से कहीं ज्यादा है। राहुल गांधी को भारत की जितनी जानकारी है, प्रशांत किशोर को उतनी कहीं जानकारी नहीं है। अब देखिए मुकाबला, देखिए राहुल गांधी की समझ और प्रशांत किशोर की समझ। देश में किसी से भी पूछेंगे जो प्रशांत किशोर को जानता है, वो यही कहेगा कि राजनीतिक मैदान में प्रशांत किशोर की क्या विचारधारा है वो नहीं पता, लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर की जुबान पर आंकड़े रहते हैं। और अगर एक जगह उन्होंने 40 का आंकड़ा बोल दिया 38 की जगह, तो आप प्रशांत किशोर को इस तरह का उन्हें नासमझ बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता को एक सर्वश्रेष्ठ नेता साबित करने की होड़ में हर व्यक्ति का अपमान करने में तुल जाती है। और यह बात सिर्फ अपमान की नहीं है, यह बात कांग्रेस पार्टी की नासमझी की है कि कांग्रेस पार्टी को याद भी नहीं है कि भाई ये वही प्रशांत किशोर है जो बिहार में पूरा बिहार पैदल घूम चुके हैं। ये वही प्रशांत किशोर है जो पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए काम कर चुके हैं। और अगर आज वो प्रशांत किशोर बिहार में 38 की जगह 40 वो बोल देते हैं, जिले बोल देते हैं, तो आप उनकी राजनीतिक समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर अपने नेता को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की राजनीति कांग्रेस बिहार में करने की कोशिश कर रही है। और एक वो होता है ना कि कौन सा मतवाला हाथी जो होता है कि भाई उसे कुछ नजर नहीं आता है, कांग्रेस पार्टी को भी इस वक्त राहुल गांधी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। अगर कांग्रेस पार्टी के सामने कोई बड़ा जानकार भी आकर राहुल गांधी के खिलाफ बोले तो वो उसकी जानकारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और अगर राहुल गांधी के समर्थन में कोई बोले तो उससे सर्वश्रेष्ठ कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नहीं होता। और शायद यही वजह है कि बिहार में राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, बिहार की जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को गरीबों और मजदूरों का मसीहा बता रहे हैं, बावजूद उसके बिहार की जनता के साथ उनका कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।